Diffusion is a process of movement of molecules from higher concentration to lower concentration. प्लांट्स पे सारी दुनिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट प्लांट्स जो हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसीलिए उन्हें बोलते हैं रात को बड़े आराम से सो रहा था तो मुझे उठा दिया गया, मुझे परेशान कर दिया गया। इसीलिए क्लोरोफिल ने गुस्से में आके वाटर का मॉलिक्यूल था उसको फाड़ दिया। उसके आगे जाके फूड आता है। ये मेरे पास लीवर है, ठीक है, लीवर को एक बार मैं रिमूव करता हूं जे लाइक प्रोजेक्शन में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल अकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। चैप्टर तो बच्चों बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। आप चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप ही आप समझते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। बच्चों लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। जब मैंने खाना खाया तो खाना मेरी पूरी बॉडी में डिवाइड कर जाएगा, तो दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करके कैसे इनऑर्गेनिक चीज़ों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। उनका फोटोसिंथेसिस करना, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का रिलीज कर देना, एक्सेस ऑफ वाटर का रिलीज कर देना, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। जो मैंने खाना खाया मेरी पूरी बॉडी में एसिमिलेट कर देना, डिवाइड कर देना, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। खाना खाने के बाद हम और आप जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस। तो बेसिकली जो सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन पे, कि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, वो बॉडी के अंदर जाएगा, अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड करेगा, देन हम उनसे एनर्जी लेंगे, ब्लड को प्योरीफाई करेंगे एंड जो मेरे बाय प्रोडक्ट्स हैं यानी कि वेस्ट हैं उनको हम रिलीज करेंगे। शुरुआत बच्चों होती है न्यूट्रिशन से। अब जो हम देखिए, हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एक अमीबा है, फूड वैक्यूल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, फूड को डाइजेस्ट भी किया। उनकी एक सेल की तो बॉडी है बहुत छोटी सी, तो उन्हें स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह फूड हमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। वो तो सिंगल सेलुलर हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, फूड यहाँ इनगल्फ हुआ तो फूड के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा हो गए। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे। तो सिंपली अगर आपको डिफ्यूजन नहीं आया तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट हम जो एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर लोग हैं, उन्हें स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए ताकि ये सब प्रोसेसेस कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्लांट्स की, कि न्यूट्रिशन हमारे पास आएंगे कैसे। देखिए प्लांट्स ने न्यूट्रिशन बनाए, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बेटा है तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट ना। अगर प्लांट्स न्यूट्रिशन नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या। तो जैसे ही प्लांट्स ने न्यूट्रिशन बनाया वैसे हमने खा लिया। प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बच्चा बात करते हैं प्लांट्स की। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया था इसलिए मुझे दोबारा से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ी। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो कि मैं कैसे शूट्स कर सकता हूं, आपको प्रॉपरली अगर नहीं दिख रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन पर अगली वीडियो में ज़रूर काम करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें, टॉपिक से अब नहीं भटकेंगे। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हम जो एनिमल्स हैं उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। देखिए दो तरीके से, एक तो अगर हमने प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया तो प्लांट्स को खा लिया तो हम तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर किसी ने प्लांट को कंज्यूम किया, उसे हम कंज्यूम कर लें तो हम हो गए इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। जैसे हमें पता है कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं, सो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे सारी दुनिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट प्लांट्स जो हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसीलिए उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए उन्होंने अपना खाना खुद बना लिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, जिनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स ये काम कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको पहले कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये मेरे पास मान लीजिए सनलाइट है एंड यहाँ एक कुर्सी पे एक बंदा सो रहा था जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल रात का टाइम है, बहुत प्यारी नींद ले रहा है, बट जैसे ही सनलाइट आई इसने मारा क्लोरोफिल को एक जोर का थप्पड़। अब क्लोरोफिल गुस्से में आ गया कि सुबह की किरण आई, मैं रात को बड़े आराम से सो रहा था तो मुझे उठा दिया गया, मुझे परेशान कर दिया गया। इसीलिए क्लोरोफिल ने गुस्से में आके वाटर का मॉलिक्यूल था उसको फाड़ दिया। थोड़ा सा सुनने में बेतुका लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही होता है। क्लोरोफिल जो होता है जैसे ही उसे सनलाइट की रेज मिलेंगी उसे गुस्से में आके वाटर का मॉलिक्यूल फाड़ देगा इन टू डिफरेंट स्टेट्स, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इन टू डिफरेंट आयंस।
उसने H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में तोड़ दिया। बट बच्चों जो ICSE बोर्ड है ना, उसे तो एक्सप्लेन किया गया है डार्क रिएक्शंस क्या होती हैं, लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं है। आपको 3 पॉइंट्स में निपटा दिया, अभी मैं आपको वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि CO2 जो है, अब इस रिएक्शन के इनिशिएट से CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो C6H12O6, जिसे हम कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलिए वो अलग स्टेप है, आगे जाके समझाऊंगा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखिए होता क्या है, इन 3 स्टेप्स द सनलाइट एनर्जी, द लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल एक्टिवेट्स split the water molecule into H positive and OH negative ions. This reaction initiates carbon dioxide to carbohydrates. This reaction initiates the conversion of carbon dioxide to carbohydrates which we can consume in the nutrition. तो इससे हमारी एक रिएक्शन बनी फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है आपको याद भी करनी चाहिए, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। देन इसके बाद चलते हैं, देखिए जो वाटर है वो तो क्या कहते हैं सॉइल से आ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बेटा स्टोमेटल पोर्स से। जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो स्टोमेटल पोर्स जो क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, इनमें पानी भर जाएगा। पानी भरने के कारण ये हो जाएंगे टर्जिड मतलब हार्ड हो जाएंगे, जिनकी वजह से ये ओपन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगी, बदले में H2O जो है वो बाहर जाएगी। एक साइंटिफिक बात बताऊं बच्चों आपको, जो कार्बन वाटर बाहर जाता है ना, जैसे हमने मान लो एक पौधे को पानी दिया, उसमें 99% इस जरिए पानी जो है बाहर निकल जाता है, सिर्फ 1% पानी ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, लेकिन इसका जाना भी जरूरी है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगी। तो अब हुआ क्या, वाटर बाहर चला गया, इस बाहर जाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। उसकी वजह से CO2 अंदर आई। अब ये CO2, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बच्चों किया गया था। हमने क्या लिया, एक प्लांट ले लिया जिसपे लीव्स लगे हुए थे। अब इस प्लांट के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का पॉलीथीन चढ़ा दिया एंड नीचे लगा दी गांठ, धूप में रख दिया। मैं कुछ देर बाद क्या देखूंगा, इस पॉलीथीन पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मुझे दिखेंगे, यानी कि ये लीव्स में से जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमें इससे ये पता लग जाएगा। अब चलिए प्लांट्स का न्यूट्रिशन तो ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता हूँ कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करते हैं बाय यूजिंग अ मॉडल। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। नाउ अब हम आ गए जो हम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक मॉडल के जरिए समझाऊंगा, तो यही वो मॉडल है जिसके जरिए मैं समझाने लगा हूँ। सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबको अलग अलग करते हैं एंड उनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें बॉडी में वो एसिमिलेट हो सकें, डिवाइड हो सके प्रॉपरली। सबसे पहले जब हम फूड माउथ से इनटेक करेंगे तो यहाँ हमारे पास लगा होता है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड आएगा। अब स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, ठीक है, मैं एक बार बच्चों ये हटा दूंगा ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरली दिख सके। स्लाइवरी ग्लैंड का काम है स्लाइवा को रिलीज करना, स्लाइवरी एमिलेज को रिलीज करना, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। एक बार मैं आपको इस मॉडल के जरिए समझाता हूं, फिर हम बाद की बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है, मैं एक बार आपको, देखिए ये रिब केज है, इसको मैं रिमूव करता हूं। देन हमारे पास आएंगे ये हार्ट्स, ये लंग्स हो गए बेटा, ये हार्ट हो गया, इसको भी मैं एक बार रिमूव करता हूं। देन मुझे थोड़ा सा और रिमूव करना पड़ेगा इस हार्ट को। ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स हो गए, ये आगे जाके देखेंगे क्या होता है। देखिए जो मेरे पास स्लाइवरी मसल्स हैं, स्लाइवरा एमिलेज है, वो यहाँ लगा होता है, इससे फूड आएगा नीचे ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बोलते हैं हम रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि फूड जो है नीचे जा सके। उसके आगे जाके फूड आता है, ये मेरे पास लीवर है, ठीक है, लीवर को एक बार मैं रिमूव करता हूँ जे लाइक प्रोजेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं स्टमक। आई होप आपको दिख रही हो, ये मेरे पास स्टमक है। देखिए लीवर कितना बड़ा है एंड स्टमक कितनी छोटी सी है। इस स्टमक में जब फूड जाएगा तो इसमें 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होंगे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का काम है मीडियम को एसिडिफाइड करना ताकि पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सके। देन हमारे पास म्यूकस आता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग। बेटा आप चाहे ये बाद में लिख लेना, अगर नहीं दिख रहा बस 1 सेकंड दो मुझे। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग। आपने भी कभी कभी पेट में शायद जलन महसूस की हो, तो वो क्यों होता है, HCl की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि इनो का पैकेट लेंगे, उसको मिक्स करेंगे एंड पी जाएंगे। वो एक ऐसे एंटासिड होता है जो हमने एसिड बेसिस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपने अब पढ़ लेना, ठीक है, वीडियोस देख लेना।
देन इसके बाद जाएगा स्पिंक्टर मसल होता है, देखिए ये मेरे पास जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा वहाँ एक स्पिंक्टर मसल होगा। स्पिंक्टर मसल का क्या काम होता है कि वो छोटी छोटी अमाउंट्स में फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता रहता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होती है। एक मिनट, अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अभी देखिए ये मेरे पास बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बॉडी का हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये डिपेंड करती है एनिमल टू एनिमल। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं ना उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी और बड़ी होती है, एंड जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी लेंथ में छोटी होती है। अब मेन क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों? बिकॉज हर्बीवोर एनिमल्स को सेलुलोज डाइजेस्ट करने होते हैं। अगर सेलुलोज डाइजेस्ट होंगे तभी तो उनका खाना डाइजेस्ट पूरा प्रॉपरली हो पाएगा। सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाएंगे। इसीलिए हर्बीवोर्स में वो ज़्यादा लंबी होती है, वहीं कार्निवोर्स में वो छोटी पाई जाती है। देन ये इसमें बेटा 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होंगे। एक तो बेटा जो ये लीवर था, एक तो ये रिलीज करेगा बाइल जूस, एंड स्टमक के बिल्कुल पीछे देखोगे ना हमारे पास आएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी 2 तरह के एंजाइम्स रिलीज करेगा, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देन बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से घूमते 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 ये चला जाएगा एनएस के थ्रू बाहर, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सारी डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन रह जाएगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कंप्लीट हो जाएगी। एनएस के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। अभी हम समझते हैं कि कौन सी जगह पे कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड उनके स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए सबसे पहले तो हमारे जो माउथ में यहाँ लगा है स्लाइवरी एमिलेज, स्लाइवरी ग्लैंड, ये स्लाइवा रिलीज करेगा या स्लाइवरी एमिलेज भी बोल सकते हैं। तो इसका काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना, स्टार्च टू शुगर। देन हमारे पास जाएगी इस तरह रिदमिक एक्सपेंशन की मदद से खाना नीचे जाएगा, एंड जिसे हम बोलेंगे पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, जो अलोंग द गट थ्रू आउट चलेगी। देन उसके बाद हमारे पास ये जे शेप स्टमक आ जाएगी। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होंगे, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, HCl का काम है मीडियम को एसिडिफाइड करना एंड बैक्टीरियाज एंड हार्मफुल जर्म्स को किल करना। म्यूकस का काम है हमारी इनर लाइनिंग को बचा के रखना। देन हमारे पास यहाँ आता है बेटा एक स्पिंक्टर मसल, जो छोटी छोटी अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को छोड़ता जाएगा। यहाँ मेरे पास आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिनमें से 2 करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है बेटा एक तो करेगा रिलीज हमारे पास ट्रिप्सिन, एक करेगा बेटा लाइपेज। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या काम है उसके लिए आप पहले एक बाइल जूस देख लीजिए। यहाँ जो मेरे पास लीवर था, लीवर ने भी एक एंजाइम रिलीज किया जिसका नाम है बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करता है, जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग की मदद से वो एक बड़ी बुर्की जो होती है छोटी छोटी बाइट्स में टूट जाती है, वैसे ही ये बाइल जूस करता है। इट एमल्सिफाइड द फैट्स। अब इस प्रोसेस को किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कर देना, दैट इज एमल्सिफिकेशन। प्रोसेस का नाम एमल्सिफिकेशन होता है एंड इसका जो फंक्शन हो जाएगा एमल्सिफाइड फैट्स। बाइल जूस एमल्सिफाई फैट्स फ्रॉम द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो। पेनक्रियाज में जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स जो मेरे पेप्सिन ने ब्रेक किए थे, प्रोटीन्स को बिल्कुल स्मॉलर फॉर्म एमिनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा। एंड जो लाइपेज है इसका काम ये होता है कि ये जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इनको फर्दर ब्रेक करके ग्लिसरॉल बना देना एंड कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक कर देना। ठीक है, ब्रेक्स एमल्सिफाइड फैट, एमल्सिफाइड फैट, इसका काम ये है लाइपेज का। देन उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन आती है। हमने देखी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड सारा एब्जॉर्ब, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिलीज कर जाएगा। इस तरह हमारा सारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। अब आपको मालूम है कि हर्बीवोर एनिमल्स में डाइजेशन क्यों लंबी होती है एंड कार्निवोर्स में क्यों छोटी होती है। इसी के साथ बच्चों पार्ट 1 तो खत्म हुआ, जहां हमने न्यूट्रिशन की सारी नॉलेज ले ली। सेकंड पार्ट में हम चलेंगे रेस्पिरेशन की, हम रेस्पायर कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे।